इतना पानी यहाँ से निकला है, वो नल बंद करना भूल जाते ना मोटर, तो दूल्हे की गाड़ी शायद है। इतना भूख लग रहा था, पापा आ गए, पापा नहीं लेके आ गए। चलो अभी ये खाते हैं। ब्लॉग देखते देखते खा रहा हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है एपिसोड। पहले वो देखता हूँ फिर बाद में बात करते हैं। लोगों को अक्सर मतलब लोग ऐसा हमेशा पूछते हैं कि कांदा कैसे काटना चाहिए, तो कोई क्या करता है, मतलब आंसू नहीं आना चाहिए इसके लिए, तो कोई क्या करता है, तो कांदे का जो ऊपर का पार्ट रहता है जो बाहर निकला हुआ रहता है वो सर पे रख देगा काट के, या फिर उसके नीचे का हिस्सा काटेगा नहीं, और वैसा काटने की कोशिश करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि कांदा काटने का क्या तरीका है, फिर भी आंसू निकलते रहते। तो भाई कांदा काटने का तरीका मैं बताता आपको क्या है, एकदम सबसे सिंपल है जिससे आंसू ना आए। वो ये है कि फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांदा काटो, आँख में आंसू आने से पहले। जितना टाइम पास करोगे उतना जल्दी इसके अंदर का जो वो वेपर है एसिड का, वो आपके आँखों में जाएगा और आंसू आएंगे। तो ध्यान रखो, जितना जल्दी हो सके काट सको। उसकी नसें जब खुलती है तब उसमें से वो सारे लिक्विड बाहर निकलता है और फिर उससे हमारे आँखों में जलन होती है। तो उसका बस ध्यान रखना। और एक बात ये है कि अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि खाना जो है उसमें टेस्ट क्यों नहीं आता है। किसी किसी घर में खाना टेस्ट नहीं आता, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो। उसका कारण ये है, आपने देखा होगा बहुत सारी माएँ जो होती है, माँ हमारी या हमारी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, वो जब खाना बनाते हैं उनके हाथ का कभी कभी अच्छा बन जाता है। तो गौर से देखना कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग है ना गुनगुनाते रहते हैं हमेशा। क्या गुनगुनाते हैं, कुछ भी गुनगुना सकते हैं, लेकिन खुशी जो रहती है उनके दिल में, उनके दिमाग में, उस वजह से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो कि हमारे खाने में जाती है। अगर आप पेड़ को देख लोगे, नॉर्मल आप पानी डाल रहे हो उसको, आप कितना ही पानी डाल लो, पेड़ एक नॉर्मल तरीके से ग्रो करता है। लेकिन अगर आप उसको हर रोज़ जाके अच्छी चीज़ें बोलोगे और अच्छी बातें बोलोगे तो वो ग्रो करेगा। उसी तरह से हमारा होता है कि हम जब जितने अच्छे तरह से रहेंगे, घर में जितनी शांति रहेगी, सुख रहेगा, प्यार रहेगा, चुगलियाँ नहीं रहेगी, नफरत नहीं रहेगा दिल में, तो हमारा खाना क्या, हमारा घर, हम खुद और हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे बनते हैं। तो उसका ध्यान रखो अगली बार। ओके, अब मैं फटाफट खाना बना लेता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि कुछ सवाल है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछे और मैं उसका जवाब दूँगा। इसके पहले खाना बनाने के बाद में। ओके, मैंने इसमें फूल डाला हुआ है जो मैंने इस्कॉन मंदिर से लाया था। राधे कृष्ण मंदिर जब गया था मैं, जुहू में, अंधेरी, वहाँ से लाया था मैंने। तो वहाँ से जब मुझे फूल मिले थे तो मैंने क्या किया, वो फूल को अभी मैं फेंक तो नहीं सकता, फेंकूँगा डस्टबिन में तो क्या होगा, वेस्ट होगा वो पूरा। तो मतलब वेस्ट करने से अच्छा मिट्टी में मिला देता हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है कि मिट्टी है और हम सबको मिट्टी में जाना है। फूल भी मिट्टी है, उगता है मिट्टी से ही है, मिलना है मिट्टी में ही, उगना है मिट्टी में से ही। तो मिला, चलो भाई मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी बन जाएगा फिर अपने आप। एक तरह खाद ही है ना। अब एक जगह से कितना न्यूट्रिशन निकालोगे आप, जो भी पौधों को चाहिए या कुछ भी चाहिए। अब ये न्यूट्रिशन की बात आई है तो फिर एक बात ये भी है कि जब हम लोग बाहर कोई भी चीज़ खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लो कोई तली हुई चीज़ है, अब वो जो तेल है, मैंने अपने एक वीडियो में बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, शायद वीडियो नंबर 120 के आसपास होगा, शायद 120 या 125 के आसपास होगा वो वीडियो, जिसमें मैंने शुरुआत में दिखाया एक कढ़ाई में एक तेल है जो कि पूरा जम गया है। अब वो कढ़ाई में जो तेल है वो पूरा जम गया है, उसके अंदर पता है क्या तलते थे वो, उसमें वो लोग मंचूरियन और वो सब तलते थे। तो मैं उस दिन सुबह जल्दी पहुंच गया था, 7:30 के आसपास 7 या 7:30 बजे के आसपास पहुंच गया था उस दुकान में, क्योंकि तभी मैं बीटरूट का जूस पीता था। वो एक सीरीज़ चालू हो गई थी बीटरूट का जूस पीने का। तो मैं वहाँ पे गया, तब वो तैयारी कर रहा था, तो उसने क्या किया, कढ़ाई के ऊपर से, अब वो बात देखो यहाँ पे, कढ़ाई जो है जिसमें तेल रखा हुआ है, उसने उसमें से निकाल के उसमें नहीं डाला था, डब्बे में भरा नहीं था, उसके अंदर ही था, उसके ऊपर एक लकड़ी का जो एक ढक्कन लगा दिया था बस। तो मैंने देखा और मैं तभी वीडियो बना दिया फटाक से, और ताकि तुम लोगों को पता चले। लेकिन लोगों ने देखा नहीं अभी वो वीडियो, वो बात अलग है ज़्यादा। अगर देखते तो शायद समझ में आता कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जमा हुआ था पूरा तेल, और उस तेल को इतने बार यूज़ किया है कि उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है उस तेल में का अब रहा नहीं, वो पूरा जा चुका है। इसके लिए वो तेल काला हो चुका है पूरा, जल जल के।
उसी तरह से हम मिट्टी का भी है, जब हम खेती करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन निकलते रहता है, हमें उसमें डालना पड़ता है कुछ ना कुछ, जिससे कि न्यूट्रिशन वापस आए। तो जो भी पौधों को ज़रूरत है वो उन ज़मीन में से निकाले, तो इसलिए हमको उसमें खाद भी डालना पड़ता है। लेकिन आजकल खाद मिलता नहीं तो हम लोग केमिकल्स वो सब डालते हैं जो कि ज़बरदस्ती का उनको बड़ा करते हैं। रहता उसमें कुछ नहीं, खोखला है वो पूरा वो फसल, तो हमें वो नहीं मिलता। आजकल जो संतरे है वो आपको इतने बड़े दिखेंगे बराबर, और या फिर केले हैं वो आपको दिखेंगे पहले पके हुए, लेकिन आप सोचिए उसके अंदर वो सारी न्यूट्रिशन है क्या। बात ये है। तो इसलिए मैंने फूल उसमें डाला। इसका कहानी ये है, इतना सिंपल सा, जिसके लिए मैंने 3 मिनट ले लिए, 3.5 मिनट ले लिए। बहुत ज़रूरी है ये एक्चुअली टॉपिक, हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग वापस से कुछ देंगे नहीं तो हमको वापस मिलेगा नहीं कुछ। तो जितना हो सके ना वापस दीजिए नेचर को जो आप ले रहे हो उनसे। तो अगर आप कुछ बोर वगैरह खा रहे हो या फिर इमली खा रहे हो या फिर ऐसा कोई फ्रूट खा रहे हो तो बीज फेंको मत ऐसा कचरे में, क्योंकि बहुत कीमती बीज है उसको किसी ज़मीन में फेंक डालो। कहीं भी आसपास ज़मीन होगी वो बात का बात देखा जाएगा, उसमें डाल दो बस। तुम पानी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, नेचर अपना खुद का ख्याल खुद रख देगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना हमने लिया है तो हमको देना चाहिए, क्यों वेस्ट करें हम वो सारी कीमती चीज़ें। तो वो बात है। और कुछ एक कमेंट आया था मुझे कि जिसमें मतलब लोग मुझे कुछ ना कुछ पूछते थे कहाँ रहते हो आप, और आपके मम्मी पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं दिखाते उनको। तो उसकी रीज़न ये है कि ये व्लॉग मेरा है बराबर, और मेरे आसपास जो घटता है जो भी होता है वो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनको अनकम्फर्टेबल फील हो बाहर जाने के बाद में कि लोग डिस्टर्ब करने लग जाए। अभी इतने सारे यूट्यूबर्स हैं और इतने सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, वो देखते हैं कैसे मुंह छुपाते हुए जाते हैं। मुझे वैसा नहीं करना है, उनको मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इस सब में जब तक ज़रूरत ना हो। कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब वो दिखेंगे आपको, लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखा सकता मैं उन लोग को। उनकी एक अपनी ज़िंदगी है तो उनको जीने दो उनकी ज़िंदगी। और कभी कभी मुझे बहुत सारी बातें बोलनी होती है लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग को ये सुनना है या नहीं। तो अगर आप लोग कोई भी सबको प्रॉब्लम है लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस है जिनके जवाब आपको नहीं पता है या फिर आप पूछना चाहते हो किसी को, तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर मुझे पता रहेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ जो कि आपको मदद कर सके। अगर मुझे नहीं पता तो मैं आपको बोल दूँगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसको ढूंढने की, और मैं आपको वो आंसर देने की कोशिश करूँगा जो कि आपको एक्चुअली मदद करे किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो 1% क्यों ना हो, मैं वो कोशिश करूँगा। तो आप लोग ध्यान रखो इस बात का, आप लोगों के साथ मैं हूँ, आप लोग अकेले नहीं हो। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हो, पर्सनल क्वेश्चन है जो आप दिखाना नहीं चाहते हो, तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हो। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर जाइए इंस्टाग्राम पर और वहाँ पे मुझे आप DM कर सकते हो, मैं पढ़ूँगा ज़रूर। तो इसी तरह से मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर, मैंने कल भी सलाद नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया था यार, मुझे खाना जाने का है वो। और बस यार इतना ही था, मुझे खाना है क्या क्योंकि मुझे वैसा लगता है, आप हम बोलते ना हफ्ते में एक बार तो खाओ कम से कम। अगर ज़्यादा तुम्हारे पास पैसा है तो फिर रोज़ खाओ, लेकिन फिर उसको बचाने के लिए वैसे काम भी करो। तो खुद को जानो और खुद पर बोलते ना एक अटूट विश्वास रखो। जब आप खुद को अच्छे से जान जाओगे तो फिर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। बाकी बातें बाद में करेंगे अगले व्लॉग में। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको इंस्टाग्राम पे द रियल भटनागर मेरा यूज़र नेम है। आप कहीं पर भी जाओ द रियल भटनागर बस टाइप कर दो, मैं दिख जाऊँगा आपको। अगर आप ट्विटर पे हो तो आई एम रियल भटनागर ऐसा है, बाकी जगह पे द रियल भटनागर है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आप द रियल भटनागर। मेरे कुछ लिखे हुए कोट्स है जो आपको काम आएंगे इंस्टाग्राम पर। अगर आप ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे 600 से ज़्यादा पोस्ट है, तो नॉर्मली इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च में #रियलिटी बाय भटनागर यूज़ कर सकते हो और आपको मेरे बहुत सारे कोट्स दिख जाएंगे, या फिर द रियल भटनागर कोट्स डाल सकते हो, आपको दिख जाएगा। ओके, बाय।